हेलो गाइस, आज हम कुछ मेजर थिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोरूटो टू ब्लो वॉर्टेक्स के चैप्टर 1 में देखने को मिली थी। पहली बात तो ये कि बोरूटो भी उड़ सकता है, और मैं कह रहा हूँ क्योंकि बोरूटो को किसी स्पाइडर ने नहीं काटा है कि वो जाला फेंकता हुआ कोड के ऊपर पहुंच जाए। जहाँ तक मैंने देखा था, कोड ऑलरेडी अपने सोल्जर के ऊपर था और बोरूटो कोड के ऊपर ही दिखा था, जिस बात को सेंसरी यूनिट के साथ साथ शिकामारू ने भी बोला है, जिसका सिंपली मतलब है कि वो भी कावाकी की तरह ही उड़ सकता होगा। पर एक मिनट, क्या हो अगर वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट हुआ हो? मुझे पता है ये सुनकर दो बातें आप जरूर सोचोगे, एक तो जोकान के बारे में और दूसरी कि बोरूटो क्या दूर से ही बातों को सुन सकता है जो वो साराडा को हर्ट करने की बात पे ही टपक गया। तो यार ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर शायद बोरूटो विलेज के आसपास से ही विलेज पे नजर रखा हुआ था, क्योंकि उसे भी पता है कि कोड 2 साल से उसका पीछा कर रहा है। तो बोरूटो को कहीं ना कहीं आइडिया था कि वो विलेज में जरूर आएगा। और रहा सवाल विलेज को दूर से देखने का, तो जोगान यूजर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पर्सनली यही मान रहा हूँ कि वो टेलीपोर्ट ही हुआ है, क्योंकि देखो सेंसरी यूनिट वालों ने भी क्लियरली ये बोला है कि वो डायरेक्ट कोड के ऊपर ही दिखाई दिया है, और ये जगह विलेज के कॉर्नर पे भी नहीं है कि बोरूटो उड़ता हुआ आ गया हो। और अगर बोरूटो यहाँ तक उड़ के आया होता तो विलेज में एंटर होते ही सेंसरी वालों को पता चल जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये डेफिनेटली कोई न्यू पावर है। हाँ, पर मैं ये क्लियर कर दूं, अभी तक वो जोगान की फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं जानता, और शायद हो सकता है जानता भी हो, क्योंकि हमें इस चैप्टर में मोमोशिकी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। क्या वो भी कुरामा की तरह हो गया है जैसे कुरामा नारुतो के साथ था? क्या वो भी वैसे ही सेम रोल करने वाला है या कुछ और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जोगान इस बात पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई है जो कि जोगान आइस के बारे में जानता है तो वो है मोमोशिकी। इसके अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता। एक मिनट, वैसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है, पर वो भी ओत्सुसुकीस हैं, जैसे कि तेनेरी। पर बोरूटो के कांटेक्ट वाला सिर्फ मोमोशिकी है, इसीलिए मैंने मोमोशिकी को बोला। और क्योंकि कोड की भी बातें हो रही है, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कोड की आइस पे जो स्कार है वो बोरूटो की देन है। वेल, हो भी सकता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि वो बोरूटो से मिला हो और उनकी फाइट का रिजल्ट ही नहीं आया, दोनों बच गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बोरूटो भागने वालों में से नहीं है और कोड को तो बदला लेना है। इसके अलावा मैं बोरूटो के बारे में एक और चीज ऐड कर दूं जो मैं भूल गया था, कि कोड के लिमिटर्स रिमूव हो चुके थे और वो और भी स्ट्रॉन्ग बन चुका था, पर फिर भी वो बोरूटो की स्पीड को मैच नहीं कर पाया। बोरूटो उसके ऊपर चढ़ गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कोई उस पर अटैक कर रहा है, जो कि क्लियरली शो करता है कि उड़ने से ये पॉसिबल नहीं है, ये डेफिनेटली टेलीपोर्टेशन ही है। और बोरूटो की हाइट भी नारुतो से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कम से कम पैनल को देखकर तो यही लग रहा है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर पार्ट। क्या आपको पता है शिकामारू और कावाकी का बॉन्ड कैसा है? मतलब ये देखो भाई, वो क्लियरली शिकामारू को मास्टर कह रहा है, जो कि क्लियर करता है कि टाइम स्किप में वो शिकामारू से ट्रेनिंग ले रहा था। वो शिकामारू से शिनोबी होना और विलेज के बारे में सब कुछ सीख और जान रहा था। और अब साराडा की बात कर लेते हैं। हमें इस पूरे चैप्टर में साराडा की बस एक किक ही देखने को मिली है, जिससे हम कुछ ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि उसकी न्यू पावर क्या हो सकती है और क्या होने वाली है। पर हाँ, वो एक ऐसी जर्नी कंटिन्यू कर रही है जो कि नारुतो के सिमिलर है। और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखो, बोरूटो बिल्कुल सास्के की तरह ही दिख रहा है और उसकी सिचुएशन भी सास्के की तरह ही है। सास्के को भी ट्रेटर बना दिया गया था और नारुतो उसको विलेज में वापस लेकर आया था, और यहाँ बोरूटो एक ट्रेटर है जो कि सास्के की तरह ही विलेज से बाहर ट्रेनिंग कर रहा है। पर डिफरेंस ये है कि साराडा को विलेज छोड़कर उसे लेने नहीं जाना पड़ा, और साराडा नारुतो को रोल मॉडल भी मानती है और उसी की तरह एक गैनिन बनकर होकागे बनने का ड्रीम रखती है। अब उसके लिए गैनिन और चुनिन मायने नहीं रखता, उसका बस एक ही गोल है, बोरूटो की हेल्प करना, ओमनिपोटेंस को रिवर्स करके विलेज को नॉर्मल करना। दूसरी तरफ आइडा ने भी अपने शिनजुत्सु से सब कुछ देख लिया है, तो क्या आइडा और डायमोन भी किसी फाइट का हिस्सा बनने वाले हैं? वेल, इसका पता करने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, जो कि 20 सितंबर को आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर जब सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो यार इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है कि कहाँ जाकर रुकना है समझ ही नहीं आता। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आगे की वीडियो में हम हिमावारी, ओमनिपोटेंस की वीकनेस और अगर कोई न्यू थ्योरीज मिली तो उस पे भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल मोनेटाइजेशन का सपना पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।